फ्रेंड, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वास्तविक संख्याएं के प्रश्नवाली 1C। इससे पहले 1A और 1B के पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यह आपका 1AC है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में आपको कुछ बता देते हैं, ठीक है। और आप अगर मेरे वीडियो को देखते हैं, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद पड़ता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि इस तरह से हम लगातार वीडियो बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हम कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कह रहा है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता है वो आपका परमेय संख्या कहा जाएगा। वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते वह परमेय संख्या कहा जाएगा। जैसे आप देख लीजिए √2, इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है ना। √3 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। √5 पाई, ये सब आपका क्या है? अपरमेय संख्या, ठीक है। पाई का भी जो है आपका अपरमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि इसका भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो आगे देखिए, करा एक परिमेय संख्या का ऋण हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। यानी एक परिमेय संख्या अगर ऋण है तो हमेशा अपरिमेय ही होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल में रहे या तो अंतर में दिया रहे, अपरिमेय ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला देख लीजिए। अगला कह रहा यदि ए एक अपरिमेय संख्या हो तो 1/a अपरिमेय संख्या या अपरिमेय होगा, या अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल अपरिमेय ही होता है। चाहे तो गुणा के रूप में दिया रहे, भागक के रूप में दिया रहे, आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। योगफल के रूप में दिया रहेगा, अपरिमेय ही संख्या आएगा, ठीक है ना। यानी एगो परमेय संख्या दे रहेगा, एगो अपरिमेय संख्या। अगर दोनों एगो दिया रहेगा आपको जाकर के प्लस में, ठीक है ना, योग के रूप में। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय हमेशा ही अपरिमेय ही होता है। अगर अंतर के रूप में दिया रहेगा, यानी घटाव के रूप में अगर दिया रहेगा, एक परिमेय रहे दूसरा अपरिमेय रहे, तो भी आपका अपरिमेय ही होगा, ठीक है ना। गुणनफल के रूप में रहे एक परिमेय एक अपरिमेय, वो भी आपका अपरिमेय ही होगा। एक भागफल के रूप में, यानी कहने का मतलब है कि एक आपका परमेय संख्या रहे और एक अपरिमेय संख्या रहे, और आपको किस रूप में दिया रहे? भागफल के रूप में दिया रहे, तो भी आपका अपरिमेय ही होगा। तो चलिए इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाली 1C पार्ट 1, ठीक है। इसका पहला पार्ट लेकर के आ गए हैं, ठीक है ना। ये जो आपको बताया जा रहा है भारतीय भवन बुक से बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, यानी पूछ रहा है कि बताइए कि 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। पहले जान लीजिए 15 का वर्गमूल नहीं निकलता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, यानी p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसको p/q के रूप में लिखा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 15 का वर्गमूल निकलता ही नहीं। अगर रूट में था वर्गमूल निकल जाए, जैसे 16 है, 16 को वर्गमूल निकल के 4 आ जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला को p बोलेंगे, नीचे वाला को q बोलेंगे। तो इस तरह से अगर वर्गमूल निकल जाता तो परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन नहीं निकल रहा है, इसलिए ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपरिमेय, ठीक है। उसी प्रकार अगला देख लीजिए, √2 दिया हुआ और √3 दिया हुआ, -√2 और बटा √3 है। तो इन दोनों को देखा जाए तो बोल रहा है क्या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? याद रखिए इसका भी पूरा मान नहीं निकलेगा, यानी इसको भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया? अपरिमेय हो गया, क्योंकि आपको ही पता है कि √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय ही होगा। अब देखिए आपका एक परिमेय है, ये आपका क्या है? अपरिमेय है। क्या चीज है? योग के रूप में। यहाँ बता रहा था कि अगर एक परिमेय रहे और एक अपरिमेय है, अगर योग के रूप में दिया हुआ रहे, आपका अपरिमेय ही होगा। तो यहाँ पर वाला, यहाँ पे भी वही बात होगा जो वहाँ कह रहा है। वहाँ बोल रहा है कि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, दोनों अगर योग के रूप में रहेगा तो भी अपरिमेय ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अपरिमेय, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1/√5 दिया हुआ, बोल रहा है कि क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है। इसको भी देखिए,
रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है ना, क्योंकि रूट में है, अगर वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन नहीं निकला तो परिमेय नहीं हुआ, क्योंकि परिमेय उसी को कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका परिमेय नहीं है, ये आपका क्या है, अपरिमेय, ठीक है ना, अपरिमेय है, तो ये आपका भरा जाएगा यहाँ पे अपरिमेय, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न करा 5√8 बटा √2, ठीक है, इसमें पूछ रहा परिमेय है क्या परिमेय है, तो देखिए कट्ठा तो भाग, अगर भाग लगता है तो दे दीजिए, इसमें भाग दे देते हैं, आ जाएगा 2 चौको 8, 4 आएगा, 4 का वर्ग निकल जाएगा, 2 आएगा, 5 दूनी 10, कुछ ना तो नीचे 1 रहेगा, ऊपर p और नीचे q होगा, यानी p बटा q के रूप में आ गया, जब p बटा q के रूप में आ जाएगा तो आपका परिमेय संख्या होगा, यानी यहाँ पे भर देना है परिमेय, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, कह रहा कि सिद्ध करे कि 3√2 अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करके दिखाना, ठीक है, कैसे अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि संभव हो तो मान ले कि 3√2 एक परिमेय a है, ठीक है, तब 3√2 बराबर क्या मान लीजिए, अगर √2 का मान निकालिएगा तो 3 है, 5 चला जाएगा इसका बटा में, ठीक है, यानी √2 बराबर आपका आगे कितना a बटा 3 यानी a बटा 3, ठीक है। इसमें a भी आपका क्या है परिमेय संख्या, और 3 भी है जो आपका कौन परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या, ठीक है ना। यानी समझ लीजिए इसमें ये दोनों, इसका जो भागफल है √2 का जो भागफल है वो कितना a बटा 3 आपका परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है ना। कह रहा अतः इनका भागफल a बटा 3 भी एक परिमेय संख्या, यानी a और 3 परिमेय संख्या, √2 के जो भागफल है यानी a बटा 3 परिमेय संख्या है। इसी प्रकार आगे तो आपका हो गया परिमेय अपरिमेय, पीछे क्या हो गया परिमेय, ठीक है, आगे अपरिमेय और पीछे परिमेय, तो यहाँ √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये आपका क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता क्या गलत है, याद रखिएगा, एक अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय नहीं होता। तो हम तो मान के चले थे कि मान लीजिए कितना बड़ा परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ परिमेय नहीं निकल के क्या निकल रहा अपरिमेय निकल रहा, यहाँ लिख दिए हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत है, 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए क्या है यह एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं, आपका एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है, 2 नंबर का प्रश्न में आएगा, ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत बढ़िया से बता दिया गया है, सिर्फ ध्यान से देख लीजिए, समझ में ज्यादा आ जाएगा आपको। अगला देखिए प्रश्न, अगर सिद्ध करे कि 4 - √5 अपरिमेय, सिद्ध करना, मान ले कि 4 - √5 एक परिमेय r मान लेते हैं, ठीक है, इसको बराबर में क्या मान लीजिए r कोई पर लाइए माइनस r हो जाएगा, यानी माइनस स्क्वायर पर भेज दीजिए प्लस हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब देख लीजिए ये दोनों है जो आपका परिमेय है, ये दोनों परिमेय है, यहाँ लिखा हुआ है बीच में क्या अंतर है, यानी दो परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है परिमेय है, ठीक है ना, दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय नहीं होता है, ठीक है ना, यानी दोनों का अंतर होने के कारण क्या हो गया आपका परिमेय। अतः समीकरण फर्स्ट से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यानी आगे आपका परिमेय है और पीछे आपका क्या है अपरिमेय। याद रखिएगा, आगे अभी हम बताएं आपको कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होता है अपरिमेय ही होता है, ठीक है। जो असंभव है, जो क्या है असंभव है, असंभव इसलिए इसको मान रहे हैं क्योंकि हम मान के क्या चले थे परिमेय संख्या, निकाल रहा है क्या चीज अपरिमेय संख्या, क्या निकाल रहा है अपरिमेय संख्या, जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता क्या था गलत था, यानी हम जो माने परिमेय संख्या मेरा क्या निकला गलत निकला। इसलिए 4 - √5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, कर दीजिएगा नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, या अपरिमेय है, या क्या है अपरिमेय है, ठीक है।
तो इस तरह से आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ठीक है। अरे सिद्ध करे कि 6 प्लस रूट 2 अपर में है, सूचित करना, ठीक है। तो माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या आर मान लीजिए। अभी कितना बड़ा वाला क्या मान लीजिए, आर मान लीजिए। रूट 2 को मान निकालना है तो 6 को ऊपर डिवाइड आर माइनस क्या होगा, 6 हो जाएगा। ये है जो आपका रूट 2 अपरिमेय हो गया, आई है, दो परिमेय है लेकिन दोनों के बीच में क्या है, अंतर। यानी अब 6 माइनस जैसे आर माइनस 6 दो परिमेय संख्याओं का अंतर होने के कारण इसे क्या मानिए, परिमेय। क्योंकि आगे आपको बता दिया गया था नियम में कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय ही होता है, ठीक है। अतः समीकरण फर्स्ट से, ये समीकरण फर्स्ट से अपरिमेय संख्या, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या, और पीछे वाला आपका क्या है, परिमेय संख्या, इधर वाला आपका क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, ठीक है। लेकिन हम मान क्या चले थे, परिमेय, जो कुछ निकला असंभव निकला, यानी परिमेय नहीं हो रहा है, हो रहा क्या चीज, अपरिमेय। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या था, हमारी मान्यता गलत है। क्यों, क्योंकि हमने माना था परिमेय लेकिन निकल रहा है अपरिमेय। 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान भाषा में आपको बहुत आसान तरीके से बता दिया गया है। इस तरह का प्रश्न हर एक साल आता है, आप इसे ध्यान से देखें, ज्यादा आपको समझ में आएगा।